Students, here we are going to start our second lecture, 10th class chemistry according to new syllabus 2026. In this lecture, we will discuss the second topic of our first chapter, states of matter and phase changes. First topic में हमने इंट्रोडक्शन और इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था. आज हम इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट यानी एक फिजिकल स्टेट सेकेंड स्टेट में किस तरह कन्वर्ट होती है हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा है. एक सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है. आज हम देखेंगे उनकी अंदर की केमिस्ट्री क्या है. सबसे पहले हमारे पास जो स्टेट है चेंज की वो है सॉलिड टू लिक्विड में कि किस तरह एक सॉलिड सब्सटेंस एक लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है. तो सबसे पहले है द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज ऑन सिंपल हीटिंग. चेंज आता है जस्ट सिंपल हीटिंग से आता है, यानी हम हीट करते हैं एक सॉलिड सब्सटेंस जो अपनी फिजिकल स्टेट उस हीटिंग से चेंज कर देता है. Heat increase the kinetic energy of the particle and they start vibrating at a high frequency. जब कहते हैं किसी चीज़ को हम हीट करते हैं सॉलिड्स को, तो बेटा सबसे पहले तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हीट उस एनर्जी को इस हद तक इंक्रीज नहीं करती कि पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से हट के किसी दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे, यानी रैंडम मोशन करते हैं. वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने पे मजबूर करती है. इस हाई वाइब्रेशन मोशन की वजह से वो इतना ज़्यादा मोशन बन जाता है दैट इट ओवरकम द कोहेसिव फोर्सेस. मजीद हीटिंग की वजह से वो वाइब्रेशन इस हद तक इंक्रीज करती है कि पार्टिकल्स की अपनी जो केमिकल स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है. उसका इफेक्ट उसके ऊपर आता है एंड एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग. और उस लम्हे जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड डू नॉट लूज देयर मेन पोजीशन बट अरेंजमेंट एज वेल. यानी इस हीटिंग के नतीजे में उन्होंने जस्ट अपनी मेन पोजीशन को लूज नहीं किया, उनकी मेन पोजीशन चेंज नहीं हुई, बल्कि एलिमेंट्स के अरेंजमेंट ही बिल्कुल अब्रप्ट हो जाती है, उसमें डिसऑर्डर आ जाता है. द सॉलिड कोलैप्स, सॉलिड टूट जाता है एंड टर्न्स इनटू लिक्विड और एक लिक्विड स्टेट में आ जाता है. और अब की बार उनकी स्टेट चेंज होने की वजह से पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है और उनका जो मोशन है वो पहले से इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है हीटिंग सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. जब हम उस सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा, यानी एक सॉलिड था उसको हमने हीट किया, उसका स्टेट चेंज होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और हमने फिर भी अपनी हीटिंग कंटिन्यू रखी है, हमने उसको रोका नहीं है, तो कहते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मजीद हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो उसकी जो फोर्स है अट्रैक्शन की एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्स है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है मजीद हीटिंग से. फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. व्हाट हैपन नेक्स्ट, यानी होता ये है कि जब हम उसको फर्दर हीट करते रहते हैं, लिक्विड तो वो बन चुका है, मेल्ट वो हो चुका है, लेकिन अब उस लिक्विड का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होता. नेक्स्ट उस पार्टिकल का इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड. और इस लम्हे जो सॉलिड जो है प्रोवाइडेड जितनी भी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो रही होती है, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में होती नहीं है. इसके बाद जो कन्वर्जन है वो है बॉइलिंग के ऊपर, यानी एक लिक्विड जो है वो किस तरह गैस में कन्वर्ट होता है. सेम मैकेनिज्म है जो लिक्विड के बारे में था कि लिक्विड बना है सॉलिड से, इसी तरह गैस बनेगी लिक्विड से. प्रोसीजर सेम होगा, यानी उसमें भी जो लीडिंग फोर्स होगी वो होगी हीट. The molecules of a liquid keep on coming out from the surface of the liquid at all temperature and such escape molecule from the surface is called evaporation. सबसे पहले बेटा अगर हम हीट कर रहे हैं या हम हीट नहीं कर रहे, एवेपोरेशन होती रहती है, यानी पार्टिकल्स जो लिक्विड के हैं वो अपना सिस्टम छोड़ के उसके ऑपोजिट यानी एयर में स्केप होते रहते हैं अगर रूम टेम्परेचर भी हो. अनलेस हम उसको टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो वो उसकी एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा. रूम टेम्परेचर पे है तो प्रेशर जो एवेपोरेशन है वो लो रेट पे होती रहेगी, लेकिन होती रहेगी. हीटिंग लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी. सेम बात है कि जब हम हीट करते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और उस वजह से वो एवेपोरेशन स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जब हम उसकी हीट इस हद तक इंक्रीज करते हैं कि जो पार्टिकल्स की इंट्रा पार्टिकुलर फोर्सेस है, यानी अगर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो फोर्सेस हैं इंट्रा मालिकुलर और इंट्रा एटॉमिक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब हम उसको मजीद हीट करते हैं तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं. एट दिस एक्सटेंट एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द लिक्विड एट अ रैपिड पेस. क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं तो स्पीड से जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से
गैशियस फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। एट दिस स्टेज इफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम लिक्विड टू एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग स्टार्ट। और उस लम्हे अगर हम इसको हीट भी कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल प्रेशर है सिस्टम के आउटसाइड एयर का वो कम है और इनसाइड प्रेशर जो है जो हम हीट की वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए तो लिक्विड जो है वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। और इसके बारे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है या एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रोल है, इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि हिल्स पे जो पानी का बॉइलिंग है वो 78 अबाउट टेम्परेचर पे हो जाती है और अगर हम मैदानी इलाके में देखें तो पानी 100 डिग्री पे बॉइल करता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है? वजह क्या है कि हिल एरियाज में एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, एयर प्रेशर कम है और मैदानी इलाकों में एयर प्रेशर ज़्यादा है। वहाँ पे एयर प्रेशर कम होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज अगर हम करते हैं टेम्परेचर में तो वो उस सिस्टम को बॉयल कर देता है, यानी पानी बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है और 78 डिग्री तक जाके वो गैसियस फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म एंड ड्यूरिंग इट्स टेम्परेचर मीन सेम बात यही है कि जब एक दफ़ा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो जितना भी फर्दर इंक्रीज होगा टेम्परेचर में अगर हम उसको हीट कर रहे हैं अपने सिस्टम को वो उसकी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा, यानी पानी ने एक दफ़ा 100 टेम्परेचर अटेन कर लिया है, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, अब उसके नेक्स्ट जितना भी राइज इन टेम्परेचर है वो उसको उसकी फेज चेंज करवाने में यूज़ होगा, ना कि उसको 101 डिग्री टेम्परेचर करने में यूज़ हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंडेंसेशन के बारे में कि किस तरह एक गैस जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो। अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारे पास अगर एक कप ऑफ वाटर है जो कि हॉट है, गर्म है, बॉइलिंग है, हम उसके ऊपर अपना पाम रखें, अपनी हथेली उसके ऊपर रख दें, कुछ लम्हों बाद हमारी हथेली के ऊपर पसीना या पानी के ड्रॉप्स आएंगे, वो क्या है? वो कंडेंसेशन है। क्लॉज सिस्टम है। कहते हैं कि जब हम किसी गैस को ठंडा करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वीक होती है। सिमिलरली कि जब हमने कहा कि जब हम उसको हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है हीट की वजह से और वो पार्टिकल जो है वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं। सिमिलरली इससे ऑपोजिट जब हम उसी गैस को ठंडा कर देंगे काइनेटिक एनर्जी वीक होगी और पार्टिकल जो है वो सिकुड़ जाएंगे, वो अब क्लोज आ जाएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। At a suitable lower temperature, the increased attraction bring the molecules so close they are changed into liquid form. अगर हम एक खास suitable temperature रखें, यानी टेम्परेचर को खास हद तक कम कर दें किसी गैस का, तो क्या होगा? जिस तरह वो लिक्विड स्टेट से पार्टिकल इंक्रीज टेम्परेचर में गैस में कन्वर्ट हो गए थे, इसी तरह डिक्रीज टेम्परेचर पे वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो प्रोसेस क्या होएगा? कंडेंसेशन। During this transition, the temperature of the gas remain constant until the gas is changed into the liquid. एक दफ़ा टेम्परेचर हमने लोअर कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो चुकी है, तो वो उसका टेम्परेचर मजीद इंक्रीज नहीं होगा, सारा का सारा जो डिक्रीज टेम्परेचर है वो उस गैस का फेस चेंज करवाने में यूटिलाइज होगा।